लिप्स पर डार्क पिगमेंटेशन हो गया है, बहुत एम्बैरेसिंग लगता है कहीं जाते हैं तो। मुंह की बदबू इतना ज्यादा खराब लगती है जब आप 4 लोगों के बीच में खड़े होते हैं और लोग आपको इग्नोर करने लगते हैं और साथ ही साथ आपसे दूर भागते हैं। जब भी बाहर जाते हैं तो पेट में, सीने में जलन होने लगती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। कुछ भी खा लें बाहर का या घर पे तला भुना तो रात में बहुत परेशानी होती है। आप सोचते होंगे कि ये प्रॉब्लम मुझे ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है और इसका सल्यूशन आपको किसी भी मेडिसिन में नहीं मिल पाता। उसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि इसका रूट कॉज ही अलग है। तो अगर हम रूट कॉज को सॉल्व करेंगे तो हमारी ये प्रॉब्लम्स धीरे धीरे खुद ब खुद खत्म होने लगेगी। बहुत बहुत नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उत्तम। मैं एक सर्टिफाइड हेल्थ न्यूट्रिशन और फिटनेस कोच हूँ और आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मेरी वीडियोस को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो प्लीज उसे लाइक दीजिएगा सो दैट आई गेट मोटिवेटेड और मैं आप सब के लिए अच्छा कंटेंट बनाती रहूं। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी शेयर करिएगा, इससे मुझे तो मोटिवेशन मिलेगा, साथ ही साथ उनको भी हेल्प मिलेगी। और आप ऊपर एक छोटी सी बेल आइकन देख रहे हैं, उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगी उसकी अपडेट्स, उसके नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाएंगे और आप कुछ भी कंटेंट को मिस नहीं करेंगे। तो ये 5 कॉमन रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके लिप्स डार्क हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। पहला है स्मोकिंग, दूसरा है ओवर एक्सपोजर टू सनलाइट, तीसरा है डिहाइड्रेशन, चौथा है आप अगर लिप लिकिंग करते हैं ड्राइनेस की वजह से तो भी, और या जेनेटिकली बचपन से ही आपके लिप्स डार्क हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से आपके लिप्स अगर डार्क हो गए हैं तो आप अगर ये 3 चीजें करते हैं तो आपके लिप्स के टेक्सचर में, उसके फील में, उसके कलर में चेंज जरूर आ सकता है। तो पहला तरीका है, बहुत ही सिंपल है। अगर हम अपने नेवल में रोज रात में घी लगा के सोते हैं तो हमारे लिप्स में जो है वो जो डार्कनेस की प्रॉब्लम है वो इवेंचुअली धीरे धीरे कम होने लगती है। आप अगर घी का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आयुर्वेदा के हिसाब से हमारी नेवल और हमारे लिप्स का बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। आप वहाँ पे ऑयलिंग करेंगे और असर यहाँ आपको जरूर दिखेगा। सेकेंड और थर्ड तरीका हमें साथ में करना है। सेकेंड तरीका है आपको लिप्स को स्क्रब करना है एंड थर्ड इज लिप पे मास्क लगाना है। अब आप लिप स्क्रब कैसे बनाओगे? लिप स्क्रब के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको ले लेना है 2 इंग्रेडिएंट और वो क्या है, आपके घर पे रखी हुई शुगर। अगर आपके पास नॉर्मल व्हाइट शुगर है तो आप उसको हल्का दरदरा पीस भी सकते हैं और उसमें ऐड करिए हनी और उसमें थोड़ा सा नींबू ऐड कर लीजिए। इस पर्टिकुलर पेस्ट को जो आपके पास है इसको आप धीरे धीरे लिप्स पे लगा के स्क्रब करिए। बहुत ही लाइट प्रेशर लगा के इसको स्क्रब करिए अपने लिप्स में फॉर अ पीरियड ऑफ अराउंड 2 to 3 मिनट्स एंड फिर इसको अच्छे से डैम्प कॉटन से वाइप कर दीजिए। हनी और शुगर जो है वो आपके लिप्स से ड्राई स्किन को एक्सफोलिएट कर देंगे और क्योंकि हनी जो है वो बहुत माइल्ड होता है तो आपको हल्की सी शाइन और सपलनेस भी देगा। और लेमन क्या करेगा, वो आपके जो मेलानिन हाई हो गया है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, लाइटन करेगा बेसिकली। तो आप ये तरीका अपनाएंगे फॉर द स्क्रबिंग। और थर्ड तरीका है लिप मास्क का। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ले लेनी है 1 पिंच हल्दी, उसमें थोड़ा सा आप रोज वाटर डाल दीजिए अराउंड आधा चम्मच और उसमें आप डाल दीजिए थोड़ी सी फ्रेश मलाई अपने घर के दूध की और इसको मिक्स करके अपने लिप्स पे एक थिक लेयर अप्लाई कर लीजिए और उसको थोड़ी देर तक वहीं रहने दीजिए। इसको अप्लाई करने के बाद आप अराउंड 5 से 7 मिनट बाद इसको हटा सकते हैं। इसको आप वीक में 1 से 2 बार कर सकते हैं और जब आप इसको रेगुलरली करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिप के टेक्सचर में बहुत डिफरेंस आ जाएगा। सो डू ट्राई इट एट होम एंड डू लेट मी नो कि आपको इसके कैसे रिजल्ट्स आए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। द सेकेंड मेजर प्रॉब्लम्स जो हम इंडियंस को बहुत होती है वो है स्नोरिंग की। आपने देखा होगा कि आपके घर में कोई ना कोई ऐसा जरूर
जरूर होगा जो खर्राटे मारता होगा। अब मान लीजिए आप खुद ही खर्राटे मारते हैं तो आप सोचते हैं तो क्या हुआ, मैं सोता तो आराम से हूँ, बट क्या आपने सोचा है कि आपका साथ वाला कैसे सोता होगा, उसको कितनी प्रॉब्लम होती होगी। ये तो बात हो गई सिर्फ कि आपको कितना डिस्टर्बेंस हो रहा है उस खर्राटे की वजह से, बट जिस इंसान को खर्राटे आ रहे हैं उसको डिस्टर्बेंस खुद तो नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी बॉडी को बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। वो कैसे? क्योंकि उसकी इंटरनल हेल्थ खराब है। अगर वो खर्राटे लेता है तो इसका मतलब कि उसकी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं आ रही है और इसीलिए वो स्नोरिंग की प्रॉब्लम हो रही है। अब इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको सॉल्व करना इजी भी है और नहीं भी है। कैसे? इसके 2 स्टेप्स बताती हूँ। इसका पहला तरीका है कि जब आप रात में सोने जाएं उससे जस्ट पहले अपने नॉस्ट्रल्स में आप 2-2 बूंद स्वीट आलमंड ऑयल की डालें। एक ड्रॉपर ले लें या एक कॉटन की मदद से धीरे धीरे 2-2 ड्रॉप्स अपनी दोनों नॉस्ट्रल में डालें और धीरे धीरे से ब्रीद इन करें ताकि वो आपकी नोज में अच्छे से अंदर चली जाए। और दूसरा तरीका है कि आप अपने डेली डाइट में एक स्पेशल टी जो इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ उसका नाम आप नोट कर सकते हैं, उसको इंक्लूड करिए। इससे भी आपकी स्नोरिंग काफी लेवल तक कम हो जाएगी। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए जिंजर, क्लोव्स और तीसरा इंग्रेडिएंट जो इसमें जाएगा वो है टर्मरिक और चौथा इंग्रेडिएंट है ब्लैक पेपर। इसके लिए आप 1 से 1.5 कप पानी ले लीजिए, उसे बॉईल होने दीजिए और जैसे ही वो बॉइलिंग स्टेट पे पहुंचे उसमें आप ऐड कर दीजिए अराउंड 1 चम्मच ग्रेटेड अदरक। उसके साथ साथ आप इसमें 3 से 4 लौंग डाल सकते हैं और 2 पिंच आप इसमें टर्मरिक डाल दीजिए और 4 पेपरकॉर्न्स। अब इसको आप तब तक बॉईल होने दीजिए तब तक ये आधा पानी ना हो जाए और जब ये हल्का वार्म रह जाए, ठंडा होने दीजिए इसे, तो आप इसमें हनी ऐड करना चाहें तो करिए, नहीं तो इसको ऐसे ही सिप बाय सिप डेली पीजिए। इससे आपकी स्नोरिंग की प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो जाएगी। इसको ट्राई जरूर करिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कैसे रिजल्ट्स आए और दूसरे लोगों को भी इससे फायदा जरूर मिलेगा। अब आते हैं तीसरी प्रॉब्लम पे, वो है बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम। आई नो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और उन्हें बहुत एम्बैरेसिंग लगता है जब वो कुछ लोगों के बीच में खड़े होते हैं। बैड ब्रेथ का एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपकी जो गट हेल्थ है ना वो अच्छी नहीं है, और जब गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपकी बॉडी में वो कहीं ना कहीं नजर आएगी। अब मान लीजिए कोई कचरे का डिब्बा है, उसमें कूड़े पे कूड़ा जाता जा रहा है, कोई उसको हटा नहीं रहा है, तो क्या होगा? उससे स्मेल आने लगेगी, बदबू आने लगी। यही एग्जैक्टली हमारी बॉडी में होता है। जब हम खाना ऊपर से खाते जा रहे हो, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और अंदर ही अंदर सड़ रहा है, तो आपको फ्लैटुलेंस होगा, गैस बहुत पास करेंगे, साथ ही साथ आपको बैड ब्रेथ भी होगी क्योंकि बॉडी में कुछ सड़ रहा है। अब इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? पहला है आप अपनी गट हेल्थ पे ध्यान दीजिए। इस पे मैं ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ, तो आपके लिए मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगी इस वीडियो का, जिसको आप चेक कर सकते हैं और अपनी गट हेल्थ पे वर्क कर सकते हैं। दूसरा तरीका है जो आयुर्वेदा के हिसाब से काफी इफेक्टिव है, वो है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट बैड ब्रेथ में भी वो बहुत बेनिफिशियल है। इसके लिए आप कोई भी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल ले लीजिए और अपने मुंह में सुबह अर्ली मॉर्निंग आप उसको मुंह में डालिए और उसे 10 से 12 मिनट तक अपने मुंह के अंदर स्क्विश करिए। जब आप ये करते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन हाँ, इसे रेगुलरली रोज करना है आपको। तो इस प्रोसेस को भी आप यूज कर सकते हैं, इससे भी आपके बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे सबसाइड हो जाएगी। और जैसा मैंने पहले बताया, आपको मेन जो है अपनी गट हेल्थ पे वर्क करना है, जिसकी वजह से आपकी बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। और फाइनली लास्ट प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा इंडिया में आपको सुनने में मिलेगी, साथ ही साथ आप शायद खुद भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, वो प्रॉब्लम है एसिडिटी की प्रॉब्लम। एसिडिटी एज द वर्ड सेड, एसिड कंटेंट आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसीलिए आपको एसिडिटी हो रही है। तो अब क्योंकि एसिड को आप काउंटर कैसे करोगे? एल्कलिनिटी से। तो अगर एसिडिटी बढ़ी है तो आपको एल्कलिनिटी को बढ़ाना पड़ेगा ताकि आपकी बॉडी का जो पीएच बैलेंस है वो सही रखे। अब उसके लिए आप क्या करेंगे? आप ज्यादा से ज्यादा अपनी डाइट में अनकुक्ड चीजों को खाइए। आप रेशियो ऐसे रख सकते हैं कि आप 40% अनकुक्ड खाते हैं और 60% कुक्ड फूड
खाते हैं। तो मेरा मतलब है इससे कि आप जब भी हो अपने खाने की स्टार्टिंग में ही आप सैलेड का सेवन ज़रूर करिए। 1 से 2 सीजनल फ्रूट्स ज़रूर स्नैकिंग के तौर पे खाइए। तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में एल्कलिनिटी के लेवल्स बढ़ेंगे और आपकी जो एसिडिटी है वो धीरे धीरे सबसाइड कर जाएगी। अगर एसिडिटी ज़्यादा होती है तो तला भुना खाना मत खाइए। तला भुना खाना एनीवेज हमारी बॉडी के लिए नहीं अच्छा है और हमारी गट हेल्थ के लिए नहीं अच्छा है। तो यहाँ पे भी हमें गट हेल्थ पे वर्क करना है। तो अगर हमने गट हेल्थ पे काम कर लिया तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही साथ आप ब्रेकफास्ट से जस्ट 30 मिनट पहले एलोवेरा जूस का भी सेवन कर सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा में होते हैं फाइबर्स। तो ये आपकी गट हेल्थ पे अगेन वर्क करता है और उसकी वजह से आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाती है। साथ ही साथ आप अगर दूध पसंद करते हैं तो आप सोने से पहले आप लिकरिस मिल्क मतलब कि मुलेठी वाला दूध वो भी पी सकते हैं। वो भी आपकी बॉडी में एसिडिटी कम करने के लिए यूज की जाती है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, बट अगर आपको जड़ से एसिडिटी को खत्म करना है ना, तो यकीन मानिए सिर्फ एक ही तरीका है उसका, वो है आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करना। और गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जैसे मैंने पहले भी बताया, मैंने वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो आप उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, उससे उस वीडियो को जरूर देखिएगा और उसे अपनी लाइफ में कैसे इंक्लूड करना है उसके बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। और आप ये सारी प्रॉब्लम्स, इनफैक्ट जो आज मैंने चारों प्रॉब्लम्स डिस्कस की हो, उन सब से छुटकारा पा सकते हो अगर आप अपनी गट हेल्थ पे वर्क करते हो। सो आज के लिए इतना ही, और एज यूजुअल एज प्रॉमिस्ड मेरी बोनस टिप जाती है। पहली, जो आपके डार्क लिप्स हैं उसके लिए, या ड्राई लिप्स ज़्यादा हैं उसके लिए, ये है कि आप अपने को हाइड्रेटेड रखें। आप जितना हाइड्रेटेड होंगे उतना आपके लिप्स जो हैं वो प्लम्पर शो होंगे। तो आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, कम से कम ठंडे पानी पे जाइए। आप वार्म पानी पिएंगे तो आपके लिप्स में ड्राइनेस कम होगी। दूसरी मेजर टिप है जो मैं पूरी वीडियो में बोलती आई हूँ, वो ये है कि आप अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करिए। इंक्लूड लॉट ऑफ फाइबर्स इन योर डाइट, सीजनल फ्रूट्स का सेवन कीजिए, सैलेड्स भी यूज करिए अपने डाइट में, तो उससे भी गट हेल्थ आपकी इम्प्रूव होगी। जिनको स्नोरिंग की प्रॉब्लम है उनके लिए मेरी बोनस टिप रहेगी कि आप डेली के 10 से 15 मिनट प्राणायाम को शुरू करिए। जब आप प्राणायाम शुरू करते हैं तो आपकी जो ब्रीदिंग की इश्यूज हैं या आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन नहीं जा रही है जिसकी वजह से आपको स्नोरिंग हो रही है, वो सारी प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे से खत्म होने चलेंगी। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने कवर नहीं करी इस टॉपिक में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो मैंने आपको टिप्स और ट्रिक्स दी हैं उसको फॉलो करने के बाद भी वापस आके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके रिजल्ट्स कैसे आए, ताकि दूसरों को भी इसके बेनिफिट्स मिलें। थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।